माय डियर कैंडिडेट, आज कुछ एक्सपीरियंस एक नए भी हुए। आज कुछ कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में इमीडिएट ज्वाइनिंग की बात आई कि अब हम लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें इमीडिएट कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग का आए। कुछ कंपनी में पहले ही से हम ट्रायल ले लें और उसके बाद में बात करें। आज कैंडिडेट्स जो इंटरव्यूज़ हुए उनमें से ये भी एक बहुत अच्छा फीचर रहा जिसमें ज्वाइनिंग को लेकर के टीएडीए को लेकर के और क्लियरिटी की गई। टीएडीए 15-15 दिन वाले नहीं हों, कम डेज़ वाले हों, जिससे कि कैंडिडेट्स को मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा टेंशन होता है जाने आने का, या उनके साथ में फिनेंशियल कभी कभी बहुत दिक्कत आती है। वो कह भी नहीं पाते हैं अपनी इस बात को कि हमारे पास में ये दिक्कतें हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात को शेयर करेंगे तो हम लोग उस पर्सपेक्टिव से भी कुछ ना कुछ काम करते जाएंगे, बट एक लिमिट तक कर पाएंगे, क्योंकि सारी कंपनी हमारी बात नहीं सुन लेंगी, सारी कंपनीज उस पॉइंट को नहीं कंसीडर करेंगी। कुछ सुनती भी हैं, कुछ अपनी बात में लगी रहती हैं, कुछ के प्रोसीजर अपने होते हैं। सब जगह सारी बात नहीं कहलाई जा सकती। हाँ, एक बात ज़रूर है, आज जब संस्कार सोसाइटी MySourceJob.com अपने हिसाब अपने तरीके से काम कर रहा है, कंपनीज़ को ये लग रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर हमें कैंडिडेट्स का देखना चाहिए। अभी कैंडिडेट्स के कई जगह इंटरव्यू जब कराया गया GRG में इमीडिएट ज्वाइनिंग के, तो कई कैंडिडेट ऐसे हुए जिन्होंने ज्वाइन करते करते बीच में उनको कुछ अर्जेंट आ गया तो वो छोड़ के गए उसमें। तो उनकी कंप्लेन भी आई कि सर देखिए, ये ऐसे भेजिए जिनकी ज्वाइनिंग के लिए भेजिए, इंटरव्यू के लिए नहीं भेजिए। तो उस वक्त गुड फील होता है कि हम लोग के सिलेक्शन प्रोसीजर पे वो चाहते हैं कि ज्वाइनिंग्स वगैरह आ जाएँ। कई कंपनीज़ में ऐसा एक प्रोसीजर चालू हुआ है। माय डियर कैंडिडेट, संडे को कल जॉब हंट ड्राइव का जो प्रोफाइल पेड सेशन होता है उसमें हमारा जो स्पेशलिटी है, जो यूनिकनेस है, जिसके रिज़ल्ट इतने धीमे तरीके से इतने अच्छे आ रहे हैं, बट जिसने सोचा नहीं था किसी ने इस बारे में। और बहुत मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, कुछ ऐसे सिलेक्शंस को धन्यवाद दूंगा जिनमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे, जिसमें कुछ कैंडिडेट को कुछ ऐसी प्रोफाइल में वर्किंग कराना, उनको ट्रायल कराने के बाद में उनको उस कंपनी में भेजना, ज्वाइनिंग कराते कराते और इंटरव्यू कराना। कई बार ट्रायल में अगर 1-2 बार में फेल होते हैं तो क्यों फेल हुए उसकी एनालिसिस करके फिर उसके बारे में करना। ऐसे कई सारे अच्छे रिजल्ट्स आने चालू हो गए हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इन सब के लिए कहूँगा कि ये जो यूनिकनेस है, ख़ास तौर से किसी भी प्रोफाइल में किसी भी कैंडिडेट को हमें भेजना हो, कंपनी के बारे में बता दें, उस प्रोफाइल के बारे में बता दें। आज एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट जो अपॉइंटेड है पर्टिकुलरली केवल फ़ोन करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, एक कैंडिडेट 3 महीने 4 महीने के बाद में आए, बोले सर हमारे पास फ़ोन नहीं आया था। मैंने उनको बताया आपको यूट्यूब देखना था, आपको जॉब की ज़रूरत थी, आपको खुद चल के आना था, नहीं आए, मैरिड है, जिम्मेदार है। फिर बाय द वे की बात है कि आज एक कंपनी का सुबह मैसेज आया था, वो ऑडियो रिकॉर्ड था, मैंने उनको सुनाया जब उन्होंने अपनी पूरी प्रोफाइल बताई। बोले सर सेम प्रोफाइल मैंने काम किया है, और वो 3-6 महीने से परेशान है, एक फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। काम कराया, उनके रिज्यूम में उनकी कमी जब बताई कि देखो ये तुम रिज्यूम लेके जाओगे तो उसमें तुमने लिख क्या रखा है और वो प्रोफाइल क्या है। आप अपने कारणों से खुद परेशान हो, आप जॉब के लिए टाइम नहीं दे रहे, प्रोफाइल मेकिंग के लिए टाइम नहीं दे रहे, रिज्यूम में क्या लिखा होना चाहिए नहीं पता है। कंपनी का ऑडियो रिकॉर्ड सुना रहा हूँ आपको, आज सुबह का रिकॉर्डिंग है। अब आप कितने ऐसे रिकॉर्डिंग आई होंगी बीच में, कितनी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आई होंगी, क्योंकि आप एक ने हमको फ़ोन आना चाहिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नीड है, ज़रूरत है, जो अच्छे पैकेजेस चाहते हैं, वो विज़िट कर रहे हैं, बार बार अपनी बात कह रहे हैं, डायरेक्टली मैसेज करके, फ़ोन करके जानकारियाँ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपनी प्रोफाइल को लेकर के परेशान दिखते हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो परेशान नहीं दिख रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं संस्था आपके लिए परेशान हो क्योंकि वो आपने आईडी बनाई है। देखिए, कंसल्टेंसी कल्चर बिल्कुल हम लोग इसके खिलाफ हैं। कंसल्टेंसी कल्चर में आपको बार बार एज ए कस्टमर मान करके आपके लिए पीछे पड़ा जाए, आपको बार बार कहा जाए, आपको बार बार आपको एक्टिव किया जाए, प्रोफाइल में बार बार आपको किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। कैंडिडेट जो पार्टिसिपेटिव हैं, जिनको नज़र आता है हमें जॉब की ज़रूरत है, हमें नहीं पता चला उस वक्त चले गए, कुछ अपना और कहीं अपना 1-2 साल बिजी हो गए, वो सारी प्रोफाइल अपने कुछ आए, एक बार मिल गए, फिर कहीं और बिजी हो गए, फिर चले आए, इस तरीके से करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आज मैंने उस कैंडिडेट का जब प्रोफाइल बताया तो उसको समझ में आया और उसके बाद रियलाइज़ भी हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोफाइल में वो एकदम सुटेबल और मैचिंग उसकी हो गई। कारण क्या था? जब आप एक कंपनी की पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं कि उसको रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको खुद पता चल जाता है हम इसके लायक हैं कि नहीं है। और ये प्रोसीजर
जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी में, और जो कमी है वो हम अपने एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में होमवर्क करके कर देते हैं और एक फाइनल रिज्यूम बन जाता है, तो डेफिनेटली पैकेज अच्छा आता है। कल का प्रोफाइल मेकिंग सेशन कल है, और कल हम लोग उसके सेशन में पूरा ट्रेनिंग सेशन लेंगे, ट्रायल लेंगे, और कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस उनके साथ जो होमवर्क किया जाता है, जिसको जेडी बेस्ड सेशन करता है, जो इंश्योर करता है कैंडिडेट के पैकेज को लाने के लिए, बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है आप सबको इस यूनिकनेस से पीछे नहीं रहना चाहिए, होमवर्क करके बहुत बड़ा काम किया जाता है। आज मैं आपको जो सुबह से मैसेज आते हैं जो फ्राइडे को हम लोग कंपनी से भेजते हैं, उसमें कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है। बीटेक डिप्लोमा, बीटेक और बीटेक या डिप्लोमा के लिए सेल्स कोऑर्डिनेटर ऑफिस प्रोफाइल के लिए है, टूल सुपरवाइजर के लिए एक रिक्वायरमेंट आई है, डिस्पैच सुपरवाइजर के लिए एक रिक्वायरमेंट आई है जो ट्रांसपोर्ट और डिस्पैच को हैंडल कर सके। ये सब फ्रेशर 1-2 साल के कैंडिडेट कर सकते हैं। श्री गुरुदेव ऑटो सर्विस में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर सर्विस रिकॉर्ड एंड स्टॉक की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हेक्सा कंप्यूटरॉनिक्स में एक्सपीरियंस सीसीटीवी एंड हार्डवेयर कंप्यूटर लैपटॉप टेक्नीशियन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। C&S में कैंडिडेट जिनको इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, अर्जेंट फील्ड सर्विस इंजीनियर है की रिक्वायरमेंट इनको अर्जेंट है। निखिल टेक्नोकेम में केमिस्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ बॉयल एंड कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट का जिनको एक्सपीरियंस है। अंकित टीम में सेल्स पर्सन फॉर लोकल रिटेलिंग शॉप्स टू शॉप विजिट, सेल्स पर्सन फॉर टूरिंग वर्क, एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस इन FMCG प्रोडक्ट, फीमेल कैंडिडेट फॉर ऑफिस वर्क। फोर्टे इंडिया में जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये मेजर रिक्वायरमेंट जो मैसेज के थ्रू भी सुबह आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप सभी कैंडिडेट लगातार वीडियोस को ज़रूर देखें, जो वीडियोस आपको रोज़ वीडियो सेक्शन में जॉब एंड ड्राइव के जाएं, जो वीडियो आपको जानकारियां दी गई 5 से 6 7 वीडियो देखेंगे तो आपसे मतलब कि कंपनीज़ आपको निकल के हर में आ जाएंगी। नहीं आ रही आप फिजिकली विजिट करिए, साथ में फेस टू फेस बात करने का फ़र्क करने, जैसे मैंने आज कैंडिडेट का एग्जांपल आपको दिया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 7 से 8 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 2010 से 12 में ग्रेजुएशन किया था, उसको लेकर के अभी तक वो जॉब में नहीं आए हैं, पैकेज में नहीं है, गैप है, और वो सिर्फ अपनी एजुकेशन की दम पे जॉब चाहते हैं। मैं सबको इस बात के लिए इन्फॉर्म करूंगा, आपकी एजुकेशन आपको एक बेस्ट पैकेज केवल नहीं दिला सकती है। जिस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं है तो आपको पैकेज अच्छा नहीं माय डियर कैंडिडेट आता है। इस बात को पक्की तरह से अपने दिमाग में डाल दीजिए। इसीलिए हर कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या है ये पता होना, उसमें हम कहाँ पर हैं, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस बिना जानकारी के भी पैकेज आने वाली नहीं है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com। कल का सेशन मिस नहीं करेंगे, जो मिस करेंगे उनको नेक्स्ट सेशन अब नहीं दिए जाएंगे। थैंक यू। लक्ष्मी ट्रेडिंग में कंपनी में एक और रिक्वायरमेंट थी जिसका जो उनका सीमेंट का पूरा बैकग्राउंड है, अगर सीमेंट में किसी ने काम किया हो तो उनको एक सुपरवाइज़र चाहिए जो पूरी चीज़ों को मैनेज कर ले, डिस्पैच देख ले, लोडिंग अनलोडिंग देख ले, थोड़ा सा उम्र वाला हो, जल्द कम उम्र के लड़के निकल जाते हैं ऐसा करके उन्होंने कहा, डिस्पैच और जो जहाँ पे पेमेंट कलेक्शन का करना वो कर ले, जिम्मेदार व्यक्ति हो, थोड़ी सी उम्र का ज़्यादा हो तो उसमें पैकेज लाया जा सकता है। तो वो लोग भी जो 25 से 35 साल की उम्र के हैं, 40 साल की उम्र के हैं, डिस्पैच और सुपरविज़न पूरा देख सकते हों, उनके लिए इमीडिएट ये रिक्वायरमेंट है। सीमेंट में अगर आपने काम किया हो तो और अच्छा है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।